Hello friends, welcome once again in my YouTube channel No More by राहुल। दोस्तों जो लोग चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों we are studying a grammar and translation method in which we have till now we have studied how to construct sentences into simple present tense, the sentence how to construct interrogative sentences into simple present tense. Now we are going to study about the simple past tense, and in this simple past tense we have already studied how to construct positive and negative sentences in simple past tense. Today we are going to study how to construct or how to form questions in simple past tense, positive questions as well as negative questions. And also as you know, I have already told you at the time of simple present tense that there are the two types of questions. One that is verbal question and another that is WH टाइप क्वेश्चन। तो ये दो प्रकार के क्वेश्चंस हम लोग को सीखने हैं आज, और हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के क्वेश्चन पे आज काम करने वाले हैं। हम लोग सीखने वाले कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, हम लोग WH क्वेश्चन किस प्रकार से फॉर्म कर सकते हैं, या फिर डिड के थ्रू हम लोग कैसे क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं, या फिर हम लोग नेगेटिव क्वेश्चन को भी किस प्रकार से हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, उसका हम लोग स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। और उसके साथ में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वील जस्ट go through the formula first of the verbal question in simple past tense। दोस्तों तो पहला जो हमारा फॉर्मूला है वो है did या didn't। अगर आपको पॉजिटिव क्वेश्चन करना है तो आपको did से क्वेश्चन स्टार्ट करना पड़ेगा, अगर आपको नेगेटिव क्वेश्चन करना है तो आपको didn't से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने एक ही फॉर्मूला में दोनों भी आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको इजी जाए। ठीक है दोस्तों, तो did ऑब्लिक didn't प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी मेन वर्ब प्लस प्रेडिकेट। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ पे भी यूज करना है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि हम लोग जब निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं हम लोग को डिड यूज करना पड़ता है, और जब भी हम डिड यूज करते हैं तो हमको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करना है। उसी का मतलब होता है कि वो पास्ट टेंस है, बिकॉज डिड itself shows that the sentence is in the simple past tense। तो आपको वहां पे did के साथ में जो है जब भी हम लोग did यूज करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब ही यूज करना है। तो इस फॉर्मूला के थ्रू भी हमको did didn't प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस प्रेडिकेट, एंड उसके बाद में जो आपको देना है क्वेश्चन मार्क वहां पे देना है। अगर आप राइटिंग कर रहे हो या फिर आपको समझ में आए ये क्वेश्चन है इसलिए मैंने वहां पे क्वेश्चन मार्क दिया। आपको टोन उस प्रकार से आपका चेंज करना है जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो। तो सो दोस्तों वील सी द नेक्स्ट फॉर्मूला। उसके बाद में हम लोग डिड डिडंट के साथ में क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद में हम लोग WH से भी क्वेश्चन को फॉर्म कर सकते हैं, दैट इज WH टाइप क्वेश्चन। तो उसको क्या करना है कि हमको डिड या डिडंट के पहले हमको जो है WH वर्ड डालना है। जो भी WH वर्ड हमारे रेफरेंस में आता है, क्या, कौन, कब, कहां, ये वाले जो वर्ड आते हैं उसके लिए हम लोग व्हेन, व्हाई, हु, इस प्रकार के हम लोग जो है वर्ड्स यूज कर रहे हैं WH वर्ड। तो उसको हमको पुट करना है पहले WH वर्ड प्लस डिड ऑब्लिक डिडंट, अगर नेगेटिव है तो डिडंट, उसके बाद में आपको लेना है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब एंड प्लस प्रेडिकेट। तो ये हम लोगों को इस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने अभी समझ लिया। तो हम लोग कुछ एग्जांपल के थ्रू उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही वर्ब के साथ में जो है सेंटेंसेस देने की कोशिश की ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि हमको कहाँ कहाँ पे और किस प्रकार के चेंजेस करने हैं। एक ही सेंटेंस पे आप लोग काम करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है आज का, दैट इज क्या उसने तुम्हें बताया, क्या उसने तुम्हें बताया। तो दोस्तों यहाँ पे और एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब भी हम क्या से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो वहां पे हम लोग को व्हाट यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि क्या उसने तुम्हें बताया, क्या उसने तुम्हें बुलाया, क्या उसने तुम्हें पीटा, क्या उसने तुम्हें पनिश किया, जो भी है, क्या उसने तुम्हें दिया, इस प्रकार के जो सेंटेंस है क्या जब स्टार्टिंग में आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को वहां पे व्हाट स्टार्टिंग में यूज करना है। तो व्हाट कहाँ पे यूज करना है उसका भी एग्जाम्पल मैं देने वाला हूँ। जैसे कि उसने तुम्हें क्या बताया, यहाँ पे क्या पे हम अंडरलाइन यानी कि फोकस कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि उसने तुम्हें क्या बताया, तब जाके आपको व्हाट यूज करना है। लेकिन स्टार्टिंग में जब आता है कि क्या उसने तुम्हें बुलाया, क्या उसने तुम्हें उठाया, क्या उसने तुम्हें दिया, तब जाके आपको ओनली डिड से ही क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो पॉजिटिव सेंटेंस हम लोग फर्स्ट देखते हैं डिड के साथ में। तो क्या उसने तुम्हें बताया, डिड ही टेल यू। देखो दोस्तों, डिड ही टेल यू, तो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे लिया है डिड, उसके बाद में हमने लिया है सब्जेक्ट, दैट इज ही, डिड ही टेल। वहां पे मैंने टेल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लिया है। ये सिंपल पास्ट है, फिर भी हमको सिंपल पास्ट में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी लेना है, क्योंकि हमने वहां पे सेंटेंस में डिड यूज किया है। डिड इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट द सेंटेंस इज ऑलरेडी इन द सिंपल
पास्ट टेंस। तो दोस्तों तो डिड के साथ में हमेशा हम लोग को फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। डिड ही टेल यू, क्या उसने तुम्हें बताया। तो नेक्स्ट सेंटेंस जो है, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया, इसको ही हम लोग नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया, तो उसको कैसा करना है आपको कि डिड की जगह पे आपको डिडंट से आपका जो है क्वेश्चन स्टार्ट करना है। डिडंट ही टेल यू, डिडंट ही टेल यू, तो उसने तुम्हें नहीं बताया, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया। इस प्रकार से हम लोग उसका नेगेटिव फॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ आपको डिडंट स्टार्टिंग में यूज करना है और बाकी का रूल जो है एज इट इज। दोस्तों तो इस प्रकार से हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस सीखा। अभी हम लोग सीखते हैं कि डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन हम किस प्रकार से फॉर्म कर सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। तो नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है हिंदी से हम लोग उसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं ट्रांसलेट। तो देखते हैं, उसने तुम्हें क्या बताया, उसने तुम्हें क्या बताया। What did he tell you, उसने तुम्हें क्या बताया। तो इसका कैसे होगा, What did he tell you। ये देखो दोस्तों, ये क्या जो है बीच में आया सेंटेंस। स्टार्टिंग में अगर तो आपको सिर्फ डिड से ही सेंटेंस स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये बीच में आता है या क्या पे हम लोग फोकस करें, उसने तुम्हें क्या बताया, तब आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा What did he tell you, उसने तुम्हें क्या बताया। What did he tell you। तो ये होता है WH टाइप क्वेश्चन। उसने तुम्हें क्यों बताया, या हम लोग देखते हैं कि उसने तुम्हें क्यों बताया। तो उसका कैसे करते हैं हम लोग, Why did he tell you, Why did he tell you। ये होता है उसने तुम्हें क्यों बताया। और इसी को अगर हम निगेटिव करने की कोशिश करेंगे तो कैसे उसमें चेंज होगा, Why didn't tell you, उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया। Why didn't he tell you, उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया। इस प्रकार से हमको why के आगे didn't लगाना है, तो वो उसका नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कर सकते हैं, जैसे कि why didn't tell you, उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया। नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा, मैंने तुम्हें क्या बताया, सॉरी मैंने तुम्हें कहाँ बताया जो है। तो वहां उसका आता है कि where did I tell you, उसका क्या आएगा, where did I tell you, मैंने तुम्हें कहाँ बताया। यानी कि हम लोग लोकेशन के बारे में अगर बात करें तो हम लोग where से भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं, where did I tell you। तो वहां पे भी आपको टेल ही लेना है और डिड के साथ में हर जगह पे आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी लेना है। नेक्स्ट जो आता है कि उन्होंने तुम्हें कब बताया, यानी कि ये हमारा सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा व्हेन से। व्हेन डिड ही टेल यू, व्हेन डिड ही टेल यू, उन्होंने तुम्हें कब बताया। व्हेन डिड दे टेल यू, उन्होंने की जगह पे यहाँ पे आपको करना है दे। इसलिए मैं आपको डिफरेंट टाइम के सब्जेक्ट इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हर सब्जेक्ट के साथ में जो है आपको डिड ही लेना है। यहाँ पे देयर इज नो कंफ्यूजन लाइक सिंपल प्रेजेंट टेंस। वहां पे क्या था कि आपको डू, डज, इस प्रकार के दो अलग अलग टाइप के डू के फॉर्म यूज करना पड़ते थे, लेकिन यहाँ पे जो है आपको सबके साथ में डिड ही यूज करना है। किसी भी टाइप का अगर सब्जेक्ट रहता है या किसी भी टाइप के प्रोनाउंस के साथ में आपको ओनली एंड ओनली डिड ही यूज करना है। तो यहाँ पे दे के साथ में आपको क्या यूज करना है कि उन्होंने तुम्हें कब बताया। व्हेन डिड दे टेल यू, व्हेन डिड दे टेल यू, ये होता है उन्होंने तुम्हें कब बताया। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हम लोगों ने सीखा आज कि किस टाइप से हम लोग निगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं, निगेटिव क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं, या फिर हम लोग किस प्रकार से पॉजिटिव जो क्वेश्चंस है उनको फॉर्म कर सकते हैं, या फिर हम लोगों ने डब्ल्यूएच क्वेश्चन को भी फॉर्म कैसे करना है उसका भी स्ट्रक्चर देखा है। तो दोस्तों ये सब स्ट्रक्चर के साथ में आप लोगों को सेंटेंस जो है आप ट्रांसलेट करके आप बात करना शुरू कीजिएगा। और मैं यहाँ पे और एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि हम लोगों ने अभी तक जो है बहुत सारी चीजें देखी है, बहुत सारे सेंटेंसेस देखे, हम लोगों ने इमिटेशन मेथड के थ्रू भी बहुत कुछ सीखा है। उसके बाद में हम लोगों ने एम इज आर का यूज सीखा है। उसके बाद में हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस पे पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंसेस सीखे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चंस किस प्रकार से फॉर्म करते हैं वो भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद में हम लोगों ने सिंपल पास्ट कल देखा था। उसके बाद में आज हम लोगों ने सिंपल पास्ट का ही क्वेश्चन किस प्रकार से हम लोग फॉर्म करते हैं ये भी सीखा है। इसका मतलब है वी हैव सो मच मटेरियल नाउ, हम लोगों के पास बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है, इसके बेस पे हम लोग बात करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों तो मैं आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इट विल बी ऑफ नो यूज। हम लोग जो भी सीख रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं होगा। जब तक आप लोग स्टार्टिंग नहीं करोगे स्पीकिंग प्रैक्टिस, तब तक आप लोगों को इंग्लिश बोलना नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको कि आपको बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलना है, कंटिन्यूअसली इंग्लिश बोलना है, क्योंकि दैट इज पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन जितना भी हम लोगों ने आज तक सीखा है उसके बेस पे आप लोग डेली अपने डे टू डे लाइफ में भी कुछ जो कन्वर्सेशन है इंग्लिश में कर सकते हो। तो आपको मैक्सिमम जो है आप लोग को कुछ ना कुछ सेंटेंसेस डेली बेसिस पे आपको यूज करना है, तब जाके आपको जो है स्ट्रक्चर्स भी आपको यूज करना आ जाएगा। और जब तक आप लोग उसको यूज नहीं करोगे यू विल नेवर बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, विल स्टॉप हियर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों।